तो चलिए वहां खबर जहां के इस हिस्से में बात प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश यात्रा का दूसरा और आखिरी दिन था। पहले दिन जहां पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नेशनल डे की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में हिस्सा लिया, वॉर मेमोरियल पर भी वो गए, शहीदों को नमन किया। वहीं दूसरे दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई MOUs पर हस्ताक्षर भी हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश यात्रा पर जोशेश्वरी काली मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसके बाद ओरकांडी मंदिर में जाकर मतुआ समुदाय के भगवान माने जाने वाले हरिचंद ठाकुर को भी नमन किया। लेकिन पीएम मोदी के बांग्लादेश जाने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसे पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर किसने पीएम की बांग्लादेश यात्रा पर आपत्ति जाहिर की, क्या वजह है इस आपत्ति की, इस रिपोर्ट में आप देखिए पूरा मामला क्या है। ये तस्वीरें हैं दो देशों के मजबूत होते रिश्तों की। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश भारत के और करीब आने की। ये तस्वीरें हैं दोस्ती की नई इबारत की। कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा था और इस दौरे से साबित हो गया है कि भारत के लिए बांग्लादेश कितना अहम है। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। ये रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं। बांग्लादेश दौरे से भारत को बहुत कुछ मिला, बांग्लादेश को बहुत कुछ हासिल हुआ, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी हर उस जगह पर गए जो अपनेपन का एहसास कराती है, रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। बांग्लादेश यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर बांग्लादेश के शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी। यशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की। ओरकांडी मंदिर में जाकर मतुआ समुदाय में भगवान का दर्जा हासिल हरिचंद ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। ओरकांडी में पीएम ने भारत सरकार की मदद से सामुदायिक हॉल और स्कूल बनवाने का ऐलान किया। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं। वैसे तो पीएम की बांग्लादेश यात्रा के अंतर्राष्ट्रीय मायने हैं। दो देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की कवायद है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसीलिए इस यात्रा को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और उनके दौरे को लेकर ममता बनर्जी बेहद खफा हैं। আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। চোরের মায়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। ममता के नाराज होने के राजनीतिक मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश यात्रा पर न सिर्फ मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, बल्कि मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करके उन्हें संबोधित भी किया। ममता बनर्जी को इसी से दिक्कत है, क्योंकि बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय के वोटर्स का दबदबा है। मतुआ वोटर्स को रिझाने के लिए ममता एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीएम के इस दौरे से ममता की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। मतुआ समुदाय को नागरिकता दिलाने में ममता अब तक नाकाम रही है। बीजेपी ने CAA के जरिए मतुआ समुदाय को नागरिकता का वादा किया है। आखिर बंगाल चुनाव में मतुआ क्यों है अहम, वो आपको बताते हैं। बंगाल की 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ का सीधा प्रभाव है। 70 विधानसभा सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक है। नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में बड़ा वोट बैंक है। हुगली और कूच बिहार जिले में भी मतुआ निर्णायक मतदाता है।
बनगांव में सबसे ज्यादा 65% मतुआ वोटर्स हैं। यानी पीएम के बांग्लादेश दौरे का बंगाल चुनाव पर क्या कुछ असर है, ये तो बाद की बात है। कितना प्रभाव पड़ेगा वो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि पीएम की बांग्लादेश यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश का दौरा करके चीन और पाकिस्तान को भी संदेश दिया है। इस यात्रा से उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील होने का संदेश दिया है। जी हां, क्योंकि कोरोना काल में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा थी और प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा की शुरुआत बांग्लादेश से करके चीन पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि भारत के लिए बांग्लादेश कितना अहम और कितना जरूरी है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के 50वें नेशनल डे समारोह में हिस्सा लेकर पाकिस्तान को घेरा। आपको बताएं कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी ने बंगालियों पर बेइंतहा जुल्म किए थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भी उसकी औकात बताने की कोशिश की है, जो बांग्लादेश में निवेश करके उसे दबाने की मंशा रखता है। पीएम ने कहा कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को दबा नहीं सकती। जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को। आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। आइए तो अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जो ऐसा तांडव मचा रहा है कि होली का रंग इसके कारण फीका पड़ गया है। कहीं नाइट कर्फ्यू लग गया है तो कहीं पर लॉकडाउन की आहट है। देश के 6 राज्यों में हालात एकदम बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां देश के 80% से ज्यादा कोरोना केसेस हैं। महाराष्ट्र में रविवार से रात 8 बजे से सुबह कर्फ्यू 7 बजे तक लगाया जाएगा और इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बीड में 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। वहीं दिल्ली के लिए राहत की खबर है कि वहां सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है, लेकिन सख्ती बढ़ाने का ऐलान जरूर किया है। दिल्ली में रोजाना 85,000 से 90,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यूपी में भी लॉकडाउन लग सकता है। अकेले लखनऊ में यहां पिछले 18 दिनों में 24 गुना कोरोना केसेस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में भी हाल बुरा है, जिसमें वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या लॉकडाउन की आहट पूरे देश में एक बार फिर से सुनाई दे रही है। डरा रही है कोरोना की दूसरी लहर। शहर शहर है कोरोना का कहर। हाई स्प्रेडर को रोकेगा लॉकडाउन। कोरोना के भीषण प्रकोप ने लोगों को जो जख्म दिए उसे कोई भला कैसे भूल सकता है। इस महामारी ने जहां लाखों जिंदगियों को निगला,
तो वहीं लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छीना। जैसे तैसे जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। नए केसों की संख्या अब एक एक दिन में 60,000 से पार जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में कोरोना के सामने आए मामलों में 80% केस इन्हीं राज्यों में हैं। तभी इन राज्यों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू, सिनेमाघर, मॉल और बीच बंद रहेंगे। पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। भोपाल, इंदौर में होली मिलन पर रोक। दिल्ली, बिहार में भी होली मिलन पर रोक। राजस्थान में होली मिलन में भीड़ जुटने पर पाबंदी। गुजरात में बाहर से आने वालों का RT-PCR टेस्ट जरूरी। यानी कोरोना के बढ़ते कहर का असर इस बार होली की रंगत पर पड़ेगा। होली इस बार वैसी नहीं मनेगी जैसे हर बार मनती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा और त्योहार से ज्यादा जिंदगी जरूरी है। महाराष्ट्र में तो एक एक दिन में 35,000 के पार केस पहुंच रहे हैं, जिसके कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। मुंबई में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में एक दिन में 5,500 के आसपास कोरोना के केस आ रहे हैं और साथ में ही महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 36,000 पर पहुंच गया है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने रविवार रात से ही नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले लिया है। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और साथ में ही जो है टेस्टिंग जो है हर जगह पर अनिवार्य कर दी है। जो भी पैसेंजर्स बाहर से मुंबई आता है उनको जो है टेस्टिंग करनी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में भी लॉकडाउन का खतरा है, क्योंकि यहां अब रोजाना 1500 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का मानना है कि लॉकडाउन नहीं, सख्ती है जरूरी। केसेज जो पहले थोड़े कम थे अभी थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देश का जो एवरेज टेस्टिंग है उससे हम 5 गुने से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। एक टेस्ट पॉजिटिव जो आ रहा है उसको 30 लोगों को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबको आइसोलेट भी कर रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। यूपी में भी कोरोना का खतरा कम नहीं है। लखनऊ समेत अन्य शहरों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी खबर है कि होली के बाद सूबे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान राज्य सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों पर नियंत्रण पाने के लिए माना यह जा रहा है, सूत्रों की माने तो होली के बाद यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है 1,000 के ऊपर पहुंच चुका है और यदि प्रतिदिन की बात करें तो राजधानी में 350 के आंकड़े आ रहे हैं एवं 2 मौतें तथा प्रदेश में अधिक मौतें। ये सारी चीजें साफ स्पष्ट कर रही हैं कि सरकार इसमें विचार कर सकती है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कोरोना संक्रमित होने के बाद 47 साल के सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि हल्के लक्षण के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जी हां, सचिन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। परिवार में बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सचिन ने 7 से 21 मार्च के बीच रायपुर में हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था। उन्होंने टूर्नामेंट में इंडिया लीजेंड की कप्तानी भी की थी। बिल्कुल, तो एक एक करके सितारों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है और इसलिए हम डिटेल में आपको बताते हैं कि सचिन के अलावा हाल फिलहाल में और कौन कौन सी हस्तियां हैं जिन्हें कोरोना हुआ। आप देखिए, एक एक करके हम उनके नाम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप एहतियात जरूर बरतें। आमिर खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आर माधवन भी कोरोना पॉजिटिव। बिल्कुल, आर माधवन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद मिलिंद सुमन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये तमाम सितारे हैं और इनके साथ साथ जिस सीरीज का जिक्र रायपुर में किया जा रहा है वहां पर
क्रिकेट जगत के सारे दिग्गज मौजूद थे और सचिन की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि सबने मिलकर एक साथ वहां पर सीरीज खेली थी, सचिन की रिपोर्ट आने के बाद अब हर कोई चिंता में इस बात को लेकर बना हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं। और इसी के साथ चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही।